ओके, लेट्स मूव ऑन। सो आज हम लोग का ये कितना नंबर सेशन होगा? सेशन नंबर 4। सेशन 3 हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया एंड आई होप कितने क्वेश्चन कंप्लीट किए हम लोगों ने? 35 क्वेश्चन। सो इन ऑल द 3 वीडियोस वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड 35 क्वेश्चंस in all regarding fill in the blanks, how to use different words, vocab, phrasal verbs, preposition, conjunction and other parts of speech, tense, narration and voice change in different context and different types of sentences. So we have already a very good idea about that, isn't it? So now we will move on to our 4th session, that is 4th video, where we will continue our same session, that is fill in the blanks, in order to understand and solve the closed test that will come in banking examination. तो चौथा सेशन करते हैं। तो क्लोज टेस्ट तक हम लोग को पहुंचना है। क्लोज टेस्ट के सारे क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व करने के लिए फिल इन द ब्लैंक्स के सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हम लोग को सिर्फ करने ही नहीं होंगे बल्कि समझने भी होंगे। ठीक है, क्लियर हो गया? तो स्टार्ट करें यहाँ से। ठीक है, आप लोगों ने आंसर किया ही होगा आई होप। ठीक है, तो देखेंगे आपने क्या रीज़न दिया या कहाँ पर अपने आंसर दिया लेकिन अपने रीज़न नहीं दे पाए। ठीक है, आगे देखते हैं। सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। थोड़ा सा इसको मैं पहले ये ले लेता हूँ। ओके, इट विल रेन सून डैश, और लास्ट में क्या है? क्वेश्चन मार्क। सो बिफोर गोइंग टू सॉल्व, बिफोर जंपिंग टू सॉल्व एनी क्वेश्चन एग्जामिनेशन, थोड़ा हड़बड़ी नहीं करना है। मतलब आंसर गलत करके आया क्या फायदा? बेवकूफ़ी करके कोई फायदा नहीं है, वो सब नहीं करना है हमें। ठीक है, इट विल रेन सून, कॉमा है, और देखो यहाँ पे कोई क्वेश्चन मार्क मतलब कोई ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है, पर लास्ट में क्वेश्चन मार्क है। पर ये जो क्वेश्चन सेंटेंस होता है ये एक्चुअली WH वर्ड या ऑक्सिलरी वर्ब से शुरू होता है, पैसे तो नहीं है यहाँ पे, फिर भी लास्ट में क्वेश्चन मार्क है। दैट मीन्स दिस इज अ प्रॉब्लम ऑफ क्वेश्चन टैग। दिस इज अ प्रॉब्लम ऑफ क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग मैंने पहले भी सिखाया है, नहीं सिखाया तो कोई नहीं, हो तो एक ही क्वेश्चन में क्लियर हो जाएगा। इट विल रेन सून, जल्दी ही बारिश होगी। नहीं होगी क्या? ऐसा बोलते हैं ना। तुम कल स्कूल गए थे? नहीं गए थे क्या? तुम कल स्कूल नहीं गए थे? गए थे क्या? सी, अभी जो मैंने बोला आपने देखा होगा, जब मैं सेंटेंस नेगेटिव बोल रहा हूं तो हमारा क्वेश्चन टैग पॉजिटिव है। जब मैं सेंटेंस पॉजिटिव बोल रहा हूं तो मेरा क्वेश्चन टैग क्या है? नेगेटिव है। यू गॉट द आइडिया? क्वेश्चन टैग जो बनेगा यहां वो सब इसी में दिया हुआ है, किससे बनेगा? आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? ठीक है, इट विल रेन सून, यहां पे क्या है? विल। हमें क्वेश्चन टैग बनाने के लिए सबसे पहले एक ऑक्सिलरी वर्ब चाहिए। क्या चाहिए? ऑक्सिलरी वर्ब चाहिए। क्वेश्चन टैग बनाने के लिए हमें ऑक्सिलरी वर्ब चाहिए। इसके साथ में चाहिए नेगेटिव नॉट, अगर जरूरी हुआ तो, जरूरी नहीं है तो नहीं लेंगे। और साथ में क्या चाहिए हमको? सब्जेक्ट। हमें साथ में क्या चाहिए? सब्जेक्ट। समझ में आया? अब मुझे बताओ ये सब कहां से मिलेगा? जो दिया हुआ है सेंटेंस में यहीं से मिलेगा, बाहर से कहीं तुमको नहीं लाना है। सबसे पहली बात, इस बात को ध्यान रखो कि क्वेश्चन टैग जो बनाना है यहीं से बनाना है। सो इट विल रेन सून, बारिश होगी। नहीं होगी क्या? तो ऑक्सिलरी वर्ब चाहिए, कौन सा है? विल। और सेंटेंस पॉजिटिव है कि नेगेटिव? हमारा जो पूरा सेंटेंस है ना, ये सेंटेंस हमारा क्या है? पॉजिटिव है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो हमको नेगेटिव चाहिए, हमको नेगेटिव चाहिए, तो यानी विल में क्या लगेगा? नॉट। और जब आप विल के साथ नॉट यूज करते हो तो ये क्या बन जाता है? वोंट बन जाता है। क्या बन जाता है? वोंट। और आपके पास सब्जेक्ट कौन सा है? इट। तो यहां क्या होगा? इट। और क्वेश्चन मार्क तो है ही, हमारा आंसर क्या हो जाएगा? वोंट इट। पर बहुत लोगों को समझ में नहीं आता है कि वोंट इट तो होगा ही नहीं। वोंट क्या होता है? वो सोचते हैं वुड नॉट को बोलते हैं वोंट, वो वुडंट होता है। विल नॉट को वोंट बोलते हैं। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म। तो इस तरह से क्वेश्चन टैग को बनाया जाता है। तो क्वेश्चन टैग का कोई भी क्वेश्चन हो, अगर एक समझ गए 100 के 100 बन जाएंगे। कुछ नहीं करना है। सेंटेंस पॉजिटिव है, क्वेश्चन टैग नेगेटिव होगा। सबसे पहले ऑक्सिलरी वर्ब चाहिए जो वहीं पे दिया होगा। ठीक है, और अगर उसके बाद क्या होगा? सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट जो होगा वही आएगा। तो यहाँ पे क्या हो गया? वांटेड। क्लियर हो पाया? एग्जाम का क्वेश्चन है।
ठीक है, मेरा बनाया हुआ क्वेश्चन नहीं, मैंने लिख भी दिया है यहाँ पे, कौन से एग्जाम में आया था, और ये सब ग्रेड ए का एग्जाम है, गैजेटेड पोस्ट। 37 माई बुक इज द न्यू वन, मेरी किताब नहीं है। सी सॉल्व तो अभी हो जाएगा, तो उससे क्या फायदा, हम लोग का पर्पस वो नहीं है, हम लोग 15 नंबर का काम कर रहे हैं, माइंड इट, लेकिन 15 नंबर का काम कर रहे हैं, बिल्कुल ही मजाक नहीं है। 0.25 के लिए फेल हो जाते हैं, ये तो 15 नंबर है। माई बुक इज न्यू वन। नाउ व्हाट इज दिस वन? बुक। ये वन किसके लिए है? बुक के लिए। बुक नाउन है, बुक क्या है? नाउन है, तो ये क्या है? प्रोनाउन है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? छोटी छोटी बातें, मैप बनाएंगे हम लोग पहले, हम लोग मैप बनाएंगे, हमको हड़बड़ी नहीं है, हमको एग्जाम अभी देरी है, सारे एग्जाम खत्म हो गया, अब नया आएगा देखा जाएगा, ठीक है ना। माई बुक इज द न्यू वन, मेरी किताब नहीं है। अब तुमको पता है ना, माई मैंने आप लोगों को जब पर्सन पढ़ाया था, जब मैंने आपको प्रोनाउन पढ़ाया था, तो ये माई क्या होता है? देखो आई है ना, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर, तो आई का दो पॉजिटिव केस होता है, एक होता है माई, एक होता है माइन। ये जो माइन होता है ना, ये क्या होता है? प्रोनाउन। इसलिए इसके साथ किसी भी तरह का नाउन नहीं आता है, बताया था मैंने। अच्छा, माई क्या है? माई को बोलते हैं पोजेसिव एडजेक्टिव। क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव, पोजेसिव एडजेक्टिव। और एडजेक्टिव किसे क्वालिफाई करता है? नाउन या प्रोनाउन को। इसलिए इसके बाद क्या चाहिए होता है? नाउन चाहिए होता है। तो माई के बाद नाउन है कि नहीं है? नाउ अब देखो, ये जो मैंने बताया था, ये जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको सिखाया था, ये इसका डायरेक्ट एप्लीकेशन है। कैसे इसको, इस कॉन्सेप्ट को हम लोग यूटिलाइज करेंगे। माई बुक इज द न्यू वन, मेरी किताब नई वाली है। डैश इज द टॉर्न वन। हाँ, यहां पे देखो सब समझ के आ रहा है कि तुम्हारा वाला जो है ना वो खराब है, माने फटा हुआ है। टॉर्न माने क्या हुआ? फटा हुआ है। और वन का मतलब क्या है? बुक है। नाउ यहां पे ये इज क्या है? वर्ब है, ऑक्सिलरी वर्ब। यानी यहां पे क्या चाहिए? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट नाउन हो सकता है, प्रोनाउन हो सकता है, ठीक है। यहां तो प्रोनाउन चाहिए। अब यहां पे नाउन तो नहीं है, यानी यहां पे तुम्हारे हिसाब से कौन सा आंसर होगा? यहां पे योर नहीं होगा, पहली बात। और जो तुम लोग आंसर कह रहे हो ना, आंसर क्या बोल रहे हो? हाँ, ये जो कह रहे हो ना योर्स, ये हमारा आंसर होगा। योर, ये जो है ना योर, ये है तुम्हारा पोजेसिव एडजेक्टिव। क्या है? पोजेसिव एडजेक्टिव। योर का इस्तेमाल करेंगे तो इसके बाद बुक लिखना पड़ेगा, योर बुक। दिस इज माई बुक, दिस इज योर बुक, ठीक है। लेकिन यहां पे तो बुक लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ है, यानी हमें नाउन नहीं चाहिए, यानी हमें क्या चाहिए? प्रोनाउन। तो प्रोनाउन कौन है? योर्स। सो माई बुक इज द न्यू वन, योर्स। नाउ दिस योर्स, ट्राई टू अंडरस्टैंड। ऐसा है ना, योर्स का मतलब होता है योर बुक। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? सो दैट योर्स मीन्स योर बुक। सो मेरा किताब नया है, तुम्हारा वाला फटा हुआ है। हम लोग बार बार नहीं बोलते मेरा किताब नया है, तुम्हारा किताब फटा है, उसका किताब, बार बार किताब 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 नहीं बोलते हैं, एक बार किताब बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये एडजेक्टिव है, उसके बाद सब उसी का प्रोनाउन फॉर्म यूज करते हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? सो ये होगा हमारा सही आंसर। तो देखो एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तो कहीं भी बुक है, यहाँ बुक है नहीं होगा, यहाँ बुक है नहीं होगा, क्योंकि बुक के लिए ऑलरेडी वन दिया हुआ है ना, हमें क्यों चाहिए बुक, ठीक है। और हमको दोबारा नाउन नहीं चाहिए, तो हमको चाहिए प्रोनाउन। योर्स प्रोनाउन है, और प्रोनाउन को नाउन के जगह पे इस्तेमाल करते हैं, इसलिए इसके साथ कोई नाउन नहीं आता है। समझ में आया? जो हमने सीखा हम लोग उसको डायरेक्ट एग्जाम के क्वेश्चन में अप्लाई कर रहे हैं, ये बहुत अच्छा है, ठीक है। आगे बढ़े। दे नीडंट वरी डैश, ये भी क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन टैग का क्वेश्चन है। अब देखो ये इसी एग्जाम में, ये 5 दिसंबर 2004 के एग्जाम में आया हुआ, मैं लिखा है यहाँ पे, ठीक है ना, कोई बनाया नहीं। सेम एक ही एग्जाम में देखो 10 क्वेश्चन आए हैं, एक क्वेश्चन टैग क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन आ गया। तो ये भी क्यूटी का क्वेश्चन है, क्वेश्चन टैग का क्वेश्चन है। ओके, नाउ तो क्या करना है, हमें क्या चाहिए? ऑक्सिलरी वर्ब चाहिए। बताओ ऑक्सिलरी वर्ब कौन है? याद है मैंने जब वर्ब पढ़ाया था, मैंने बताया था नीड को सेंटेंस में ऑक्सिलरी वर्ब की तरह भी यूज करते हैं, नीड को सेंटेंस में मेन वर्ब की तरह भी यूज करते हैं। यहाँ पे ये क्या होगा? ऑक्सिलरी वर्ब की तरह यूज होगा, और कोई वर्ब नहीं है। तो हमें यहाँ क्या चाहिए? नीड। बोलो, यहां तक हो गया? सेंटेंस पॉजिटिव है कि नेगेटिव?
नेगेटिव है, तो हमें क्या नेगेटिव चाहिए? नहीं चाहिए, हमें चाहिए लास्ट में क्या? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है? दे। तो यहां पे क्या हो जाएगा? नीड दे। क्या होगा आंसर? 4 नंबर। हमारा आंसर क्या होगा? 4 नंबर। एनी प्रॉब्लम, एनी इश्यूज? ठीक है, दे नीडंट वरी, उन्हें घबराने की जरूरत नहीं है क्या? तो नीड दे, ये हो जाएगा हमारा आंसर। लास्ट में क्वेश्चन मार्क होना चाहिए, अगर वहां क्वेश्चन मार्क नहीं है तो क्वेश्चन मार्क वाला तुम्हारा आंसर होगा। बाकी डोंट क्यों आएगा? क्या ये हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात कर रहे हैं कि डू या डज का इस्तेमाल करेंगे? जब वर्ब फर्स्ट फॉर्म में यहाँ पे हो या वर्ब के साथ एस या ईएस हो तो ऑक्सिलरी वर्ब तो नहीं है, वो तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हुआ। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ऑक्सिलरी वर्ब क्या होता है? डू या डज। तो उससे बनेगा डोंट, डजंट या डू दे, डज, ये ऐसा कुछ। दे नहीं होगा, डज ही या डू आई। यहाँ भी डजंट नहीं होगा, इज कहाँ है? नहीं होगा, आउट हो गया। हमें ऑक्सिलरी वर्ब चाहिए, इज नहीं है, खत्म। डज नहीं है, खत्म। डोंट नहीं है, खत्म। तो बचा यही ना, नहीं आता है तो भी आंसर आएगा। आगे बढ़े। ही इज इनडिफरेंट डैश प्रेज एंड ब्लेम। इनडिफरेंट का मतलब क्या होता है? हिंदी में कहते हैं उदासीन। हिंदी में इसे क्या कहते हैं? उदासीन। हिंदी का स्पेलिंग मत देखना हमारा, जैसा भी लिख देते हैं। इसका मतलब होता है नेग्लिजेंट, मतलब केयरलेसनेस, बेपरवाह, कोई मतलब नहीं है। मेरी प्रशंसा करो या मेरी बुराई करो, इन दोनों के प्रति वो क्या है? इनडिफरेंट है। ये सीधा क्या का केस है? प्रीपोजिशन, और वो भी कौन सा? एप्रोप्रिएट। दिस इज अ केस ऑफ एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन कि इनडिफरेंट के बाद कौन सा प्रीपोजिशन लगता है। अगर इसका आंसर दे पाए तो याद रखना कि इनडिफरेंट के बाद केवल वही हमेशा लगता है, दूसरा कोई भी नहीं लगेगा। तो इनडिफरेंट के बाद क्या लगेगा? एस। इसका सही आंसर क्या होगा हमारा? टू। इनडिफरेंट के साथ जो एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन जाता है वो टू होता है। इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, बस आपको समझना है, आपको प्रैक्टिस में लाना है इसको। जितनी प्रैक्टिस में लाओगे उतना अच्छा, लेकिन उसके लिए कुछ मैप तो बनाने की जरूरत है। ठीक है, तो प्रशंसा हो या बुराई हो, इन दोनों के प्रति वो उदासीन है, मतलब नहीं है, कुछ भी बोल दो यार, चिल मारो एकदम, बस सीधा कूल। ठीक है, आगे बढ़े। किंग जॉर्ज 5, 5वां नंबर जो है किंग जॉर्ज, उसका ये पॉजिटिव केस है ना। ये कौन सा केस है? पॉजिटिव। मैं फिर कहता हूं मैं मैप बना रहा हूं, मैप बनाने में ज्यादा विश्वास करता हूं। हर चीज को हम देखेंगे, तुम्हारा आदत बन जाएगा, मेरा करते करते तुम्हारा हैबिट बनेगा। और अगर ये हैबिट बन गया ना, एग्जाम एक भी क्वेश्चन गलती नहीं होगा, गारंटी है, बट यू हैव टू फॉलो। ठीक है, सो किंग जॉर्ज 5, किंग जॉर्ज 5वां का क्या? एक्सेशन डैश द थ्रोन, राजगद्दी पे, was celebrated with great pomp। pomp मतलब जॉय, याद है? एबुलियंस, कल ही किए थे ना एबुलियंस। ग्रेट जॉय एंड एक्साइटमेंट, जॉय एंड एक्साइटमेंट। जानते हो एक एक वर्ड सोने के बराबर होता है आपके लिए। जब एग्जाम जिन देने जाओगे ना, SBI PO, उस दिन पता चलेगा सर क्या बोलते थे क्लास में, है ना। नाउ क्वेश्चन नंबर 40 में, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सेशन? एक्सेशन में ION है, नाउन है, इससे क्या मतलब होता है? सी एक्सेशन ना, अटेनमेंट ऑफ अ डिग्निटी, कोई मान सम्मान मिलना, और रैंक या कोई रैंक मिलना। एक्सेशन क्या मिल रहा है? राजगद्दी पे उनका जो राज्याभिषेक हो रहा है ना। तो एक्सेशन के साथ हम लोग का सीधा सीधा ये बताना है कि एक्सेशन के साथ एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन क्या लगेगा? क्या लगेगा? यस, एक्सेशन टू द थ्रोन। तो यहां पे एक्सेशन के साथ हमें जो एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन लगाना है, जो इसके साथ हमेशा यही जाएगा और आपके दिमाग में छप जाना चाहिए, वो है एक्सेशन टू, दूसरा कोई नहीं जाएगा। Am I clear? ठीक है, are you getting a point? Fine. Next one. We are all very indignant. Same case. देखो एक ही एग्जाम में ये तीसरा प्रीपोजिशन का केस है, और वर्ड कौन सा है? इंडिग्नेंट।
इसके साथ कौन सा प्रीपोजिशन जाएगा, आपसे केवल ये पूछा है। वी आर ऑल वेरी इंडिग्नेंट डैश द इनजस्टिस डन टू हिम, मतलब उसके साथ जो अन्याय हुआ है इसके प्रति हम सभी क्या है, इंडिग्नेंट है। तो अगर अन्याय हुआ है और अगर आप इंडिग्नेंट हो तो इंडिग्नेंट का मीनिंग अगर आपको नहीं पता, इतना तो पता है कुछ गलत ही है। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंडिग्नेंट और इंडिग्नेंट? वी कैसा है, इंडिग्नेंट, वी प्रोनाउन है और ये कैसा है, इंडिग्नेंट। ये कौन है, एडजेक्टिव। इस तरह से निकालते हैं इसका हिस्ट्री, ठीक है। इंडिग्नेंट का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है शोइंग एंगर, शोइंग एंगर और फ्रस्ट्रेशन, निराशा, डिसअपॉइंटमेंट। जो उसके साथ गलत हुआ उसके प्रति आप अपनी क्या दिखा रहे हो, मैंने गुस्सा दिखा रहे हो। तो यहां पे भी आपको इंडिग्नेंट के साथ बताना है कौन सा एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन होगा। वी आर ऑल वेरी इंडिग्नेंट डैश द इनजस्टिस डन टू हिम। हमारा सही आंसर क्या होगा? हमारा सही आंसर होगा यहां पे, इसका आंसर हो जाएगा हमारा एट। तो इंडिग्नेंट के साथ जो एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन हम लोग यूज करते हैं वो कौन है, हमारा एट है। क्लियर हो गया? तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। अब देखो एक आ गया इंडिफरेंट टू, एक्सेशन टू, इंडिग्नेंट एट। जितना करवा देंगे ना हम तो उतना ही अगर कर ले तो उसके बाहर एग्जाम में नहीं आएगा। आगे बढ़े, चलो। इफ शी डैश अ बर्ड शी वुड फ्लाई, यदि वो एक पक्षी होती तो वो उड़ गई होती। नाउ ऐसा मैंने पहले भी कराया है, ये टेंस की बात है। अब ये जो क्वेश्चन है ये डील करता है टेंस से। किससे डील करता है? टेंस से। टेंस में ये डील करता है जो इमेजिनरी फैक्ट होता है ना, जो इमेजिनरी फैक्ट्स होते हैं, या हम कह सकते हैं सपोजिशनल, सपोजिशनल टॉक्स या अनरियल फैक्ट्स, जो काल्पनिक हो, आप मान लेते हो लेकिन जो सच नहीं हो सकता है, ठीक है, तो उसे हम लोग इमेजिनरी फैक्ट्स कहते हैं। ऐसा कोई भी सेंटेंस अगर आएगा जो इमेजिनरी हो, काल्पनिक हो, आपने बस मान लिया है लेकिन वो सच नहीं हो सकता, ट्रू नहीं है, ठीक है, ऐसा जो भी सेंटेंस होगा तो यहाँ जो वर्ब यूज करोगे ना उसकी दो खासियत है, वो होगा प्लूरल प्लस क्या होगा, पास्ट टेंस। क्या होगा? प्लूरल एंड पास्ट टेंस। का मतलब ये नहीं कि वोर ही होगा, हैड भी हो सकता है। हैड को सिंगुलर में भी यूज करते हैं, आई हैड, वी हैड, शी हैड, दे हैड, है ना, तो हम यूज कर सकते हैं। तो यहां पे शी है तो बताओ इज होगा? नहीं। प्रेजेंट टेंस तो कभी नहीं। पास्ट टेंस है लेकिन सिंगुलर नहीं, क्या होगा? पास्ट टेंस एंड प्लूरल। इफ शी वोर अ बर्ड शी वुड फ्लाई। इसका सही जो प्रोनाउंसिएशन है क्या है? वोर। और WHERE क्या होता है? वेयर। आर यू गेटिंग अ पॉइंट? नेक्स्ट, आगे बढ़े। द ग्रेटर द डिमांड डैश द प्राइस। कल ही कराए थे तीसरे नंबर सेशन में, आई होप। तो वहां मैंने बताया था, अच्छा ये किस पार्ट्स ऑफ स्पीच से है? ये एडजेक्टिव। एडजेक्टिव कहां से? डिग्री। कौन सा डिग्री? कॉम्पैरेटिव डिग्री। क्या बताया था कंस्ट्रक्शन? कि द प्लस कॉम्पैरेटिव होगा, डॉट डॉट, तो आगे भी क्या होगा? द प्लस कॉम्पैरेटिव। द ग्रेटर द डिमांड, जितनी ज्यादा मांग होगी, डैश द प्राइस, उतनी ही ज्यादा प्राइस होगी। तो यहां पे हायर तो है लेकिन आर्टिकल मिसिंग है, नहीं होगा। हाई पॉजिटिव डिग्री है, कौन सा डिग्री है? पॉजिटिव डिग्री है, नहीं होगा। यहां पे दा तो है पर हाई पॉजिटिव है, नहीं होगा। तो कौन बचा? द हायर। द ग्रेटर द डिमांड द हायर द प्राइस। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो सेंटेंस का एक हिस्सा में जैसा वो खूबसूरती है, सेंटेंस के दूसरे हिस्से में भी वैसी ही खूबसूरती होनी चाहिए। समझ में आया बात? सेम होना चाहिए दो तरफ, पलड़ा दोनों तरफ समान होना चाहिए, आप अप डाउन नहीं कर सकते। आर यू गेटिंग अ पॉइंट और नॉट? नेक्स्ट वन। Since Elizabeth Barrett Browning's father never approved of। अब देखो यहाँ पे सीखने के लिए बहुत कुछ है, हम लोग आंसर में आएंगे वो दूसरी बात है, बट बिफोर दैट वी हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स टू नो। हाँ, यहाँ अप्रूव्ड के साथ क्या लगता है? ऑफ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है।
अब बताओ, यहाँ इसको नहीं करना था, लेकिन एक चीज सीखने को मिल गया कि अप्रूव्ड ऑफ, मान्यता देना। चलो भाई आप जो लाए मैं उसको अप्रूव कर देता हूँ, वैलिड कर देता हूँ, ठीक है, वैलिड। सिंस एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग्स फादर नेवर अप्रूव्ड ऑफ डैश रॉबर्ट ब्राउनिंग द कपल, मतलब दोनों जो जोड़े हैं, इलॉपेट बहुत बढ़िया वर्ड है, आजकल ये बहुत चलता है। इसका मतलब होता है लड़का लड़की भाग गया शादी करके। व्हाट, यू लॉट ऑफ एक्सपीरियंस, तुम तो भाग भी नहीं पाएगा रे। तुम भागेगा भी तो पकड़ा जाएगा, कैसे बोलो, तुम जब भागेगा ना तो वहां गड्ढा हो जाएगा, यही है। तो स्क्रैम लगे, स्क्रैम, ठीक है। सी, इलॉपेट जो है वो मैरिज के लिए ही यूज होता है, लेकिन भाग के, क्योंकि पेरेंट्स राजी नहीं है तो भाग जाते हैं। अब इस स्पेसिफिक सेंटेंस में वी हैव टू इंपॉर्टेंट थिंग्स टू बी टेकन इनटू कंसिडरेशन। द फर्स्ट वन इज अप्रूव्ड ऑफ, द सेकंड वन इज इलॉपेट टू। तो अप्रूव्ड में ऑफ लगता है, इलॉपेट में टू लगता है। कहाँ खोजोगे, यहाँ मिल गया ये, तो कितनी अच्छी चीज है। इटली, कहाँ भाग गए, इटली, यहां से भागता है मलंगी से बीच बगान। इटली, वेयर दे लिव्ड एंड रोड, जहां वो रहने लगे और लिखने लगे। सो अब यहां पे देखो, ऑफ जो है ना एक पॉजिटिव केस है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? ऑफ पॉजिटिव केस, ठीक है। अब यहां पे आपको एक चीज ध्यान देना होगा, मैंने ऑफ तो प्रीपोजिशन हो गया यहाँ पे, और ऑफ का इस्तेमाल हम लोग पॉजिटिव केस से भी इस्तेमाल करते हैं। एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग्स के पिताजी ने कभी अनुमति नहीं दी उसका शादी करना, किसके साथ, रॉबर्ट ब्राउनिंग के साथ। द कपल जो है भाग गए इटली और वहां रहने लगे, वहीं से अपना लिखते थे, कुछ भी करते थे। Now see, यहां पे ऑफ के बाद जो प्रोनाउन आएगा, ऑफ के बाद यहां पे क्या आएगा, जो प्रोनाउन आएगा वो पॉजिटिव केस में होगा। किस केस में होगा, पॉजिटिव केस में होगा। और इसके साथ क्या आता है, जेरांड, इसके साथ क्या आता है, जेरांड। सो नेवर अप्रूव्ड ऑफ हर मैरिंग रॉबर्ट ब्राउनिंग, उन्होंने कभी भी अपनी बेटी का रॉबर्ट ब्राउनिंग से शादी किए जाने को मान्यता नहीं दी, इसलिए वो इटली भाग गए। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? सो इलॉपेट टू नहीं भाग के शादी करना, अप्रूव्ड ऑफ मतलब मान्यता देना, वैलिडेट करना कि ओके यू हैव माय परमिशन, यू कैन मैरी, ठीक है। समझा पाया? बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द टू इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इज अप्रूव्ड ऑफ एंड इलॉपेट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। इसको आपको दिमाग में रखना है। कैन यू मूव ऑन? Canada does not require that US citizens obtain passports to enter the country and dash। ऐसा ही क्वेश्चन कल कराए थे। तो कनाडा बोल रहा है कनाडा डज नॉट, अब यहां पे सेंटेंस देखो, यहां नेगेटिव है, ध्यान से देना। कनाडा को नहीं चाहिए होता है कि जो यूएस सिटीजन जो है कंट्री में घुसने के लिए उन्हें पासपोर्ट की जरूरत हो, कनाडा को ऐसा नहीं चाहिए। जैसे कनाडा कोई भी चला जाता है ना आराम से, एंड डैश। अब यहां पे दूसरे कंट्री के बारे में बोला है तो सिमिलर बात बोलेगा, सिमिलर बात ही बोलेगा, ठीक है। तो यहां पे है मेक्सिको डज नाइदर, मेक्सिको डजंट आइदर, नाइदर मेक्सिको डज, आइदर मेक्सिको डज। क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर क्या होगा? दिक्कत तो यही है, कल मैंने आप लोगों को पढ़ाया था अगले मेरे पिछले वाले वीडियो में कि जहां पे सिमिलैरिटी होती है वहां पे हम लोग आइदर का इस्तेमाल करते हैं। मैंने यही बात बोली थी कि कुछ और बोला था? यही बोला था। एंड के बाद हमें यहाँ क्या चाहिए? नाउन। और कौन सा देश है? यहाँ हमें कंट्री का नाम चाहिए। क्या चाहिए? कंट्री का नाम चाहिए। कंट्री का नाम कहाँ है? ना यहाँ है ना यहाँ है, तो ये दोनों आउट, ठीक है। यहाँ है अच्छा, अगर है तो मैंने कहा हमें आइदर चाहिए, यहाँ आइदर है नहीं है, हमें आइदर चाहिए, यहाँ है, यहाँ भी डज नॉट था, यहाँ भी डजंट है, और जब डजंट लगाएंगे जो कि यहाँ लगाया है तो यहाँ पे क्या होगा? आइदर होगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सेम चीज कल मैंने बताया था, मैंने चेंज तो नहीं किया ना, तो हमारा आंसर हो जाएगा ये, मेक्सिको डजंट ईदर। कनाडा को भी पासपोर्ट नहीं चाहिए, यूएस सिटीजन आराम से आ सकते हैं। मेक्सिको को भी पासपोर्ट नहीं चाहिए, यूएस सिटीजन वहां भी आ सकते हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? सो दिस इज द वे वी कैन सॉल्व द क्वेश्चंस।
तो सेम क्वेश्चन है कल का, ऐसा ना, क्वेश्चन का सिर्फ जो रूप है वो अलग है, द फेस इज डिफरेंट बट द रूल इज सेम। आगे बढ़े, ठीक है, कितना क्वेश्चन हुआ? 10। तो फोर्थ सेशन में इतना ही, जहां हम लोगों ने एसएससी, टैक्स असिस्टेंट, इनकम टैक्स एंड सेंट्रल एक्साइज एग्जाम 5 दिसंबर 2004 का हम लोगों ने कितना क्वेश्चन सॉल्व किया? 10 क्वेश्चन सॉल्व किया। और हम लोगों ने जो पिछला 3 वीडियो हम लोगों ने जो देखा या जो क्लासेस की, वहां से हम लोग को जो आइडिया हुआ, मोस्ट प्रोबेबली 70 से 80% क्वेश्चन यहाँ सेम थे, बस क्वेश्चन दिखने में क्या थे? अलग थे, but the rule of the question and the way we apply our knowledge is almost the same in every question, in most of the question. I think 70 to 80% question are the same. So इस तरह से जब हम लोग करते चलेंगे, देखोगे कि एक समय ऐसा आएगा कि क्वेश्चन ही खत्म हो जाएगा। क्वेश्चन खत्म हो जाएगा इन द सेंस कि वट एवर नॉलेज यू हैव एक्वायर्ड थ्रू दिस प्रैक्टिस एंड दिस सेशन, इसके बाद जो क्वेश्चन आते हैं ना, आपके नॉलेज के बाहर है ही नहीं, उसे कहते हैं क्वेश्चन खत्म हो गया। अब रेयर केस में कहीं 1-2 क्वेश्चन नया मिल जाएगा, वो आपके नॉलेज में ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग अगला सेशन करेंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।